चलिए आज बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। यानी आज हम एक्सरसाइज क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन जो कि 1 से 4 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। दोनों मीडियम में क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकें। चलिए हम लोग बात करते हैं, आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसका हिंदी वर्जन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि इसको 0 जो है, तो मान लिया 0 है इक्वल टू 0 अपान 1। तो यहाँ P की वैल्यू है और ये क्या है, Q की वैल्यू है। तो इस तरीके से 0 को P अपान Q के रूप में यहाँ P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को 0 अपान 1, किसी का भी नंबर है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए 0 को हम 0 अपान 1 लिख सकते हैं। इसलिए P0 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो परिमेय संख्या हमें निकालना है, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करेंगे। कितने करेंगे? इनफाइनाइट रेशनल नंबर। अब उस इनफाइनाइट रेशनल नंबर में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक फर्स्ट मेथड है, चलिए फर्स्ट मेथड से देखते हैं, फिर इसी को सेकंड मेथड से देखेंगे। और परीक्षा में आपको जो मेथड इजी होगा उस मेथड से आप लगाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में फर्स्ट मेथड में अब यहाँ दिया गया है 3 and 4। यहाँ 3 है तो इसमें जो है, तो फर्स्ट मेथड में हम इसको एक को A मान लेंगे, A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4। अब इसमें फर्स्ट मेथड में हम लिखेंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो फार्मूला होता है 1/2 A प्लस B। तो ये है 1/2, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4। तो ये आएगा 3 + 4 7/2। अब हमें 6 रेशनल नंबर लेना है, तो अगले के लिए हमारा A तो फिक्स है, B की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी B की वैल्यू हो जाए सेकंड के लिए। सेकंड रेशनल नंबर इसमें भी 1/2 A प्लस B फार्मूला लगेगा
तो 1/2, ए की वैल्यू तो यही रहेगी, ए की वैल्यू 3, अब बी की जो वैल्यू ए हो जाएगी, इस बार बी की वैल्यू ए नहीं रहेगी, ए चेंज हो जाएगी 7/2। तो यहाँ से आएगा 3×2 + 7, 3×2 + 7, तो 6 + 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 12 13/4 सेकंड रेशनल नंबर। अब चलिए थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी। तो 1/2 ए की वैल्यू आपकी 3 फिक्स रहेगी, अब बी की वैल्यू इस बार ये हो जाएगी 13/4, 13/4, तो 4 3 जा 12, 12 + 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आएगा 12 + 13 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4 2 जा 8। थर्ड रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर 1/2 ए प्लस बी, इसमें भी वही 1/2, ए की वैल्यू 3, अब बी की वैल्यू इस बार ये हो जाएगा 25/8, 25/8, 8 3 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, तो 24 + 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आ जाएगा 29, 49 अपॉन 16। सिमिलरली फिफ्थ रेशनल नंबर 1/2 ए प्लस बी, तो ये आएगा 1/2, ए की वैल्यू आपकी वही 3, बी की वैल्यू इस बार हो जाएगी 14/16, 49/16, 16 3 जा 48, ये आएगा 48 + 49/2 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 9 8 8 9 + 8 17, 4 + 8 97 अपॉन 32। चलिए 6 रेशनल नंबर रेशनल नंबर 1/2 ए प्लस बी, 1/2 ए कितना है 3 है, बी कितना है 97/32, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 90, 96 + 97 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये आएगा 64, और इसमें 6 + 6 12, एक कैरी 1 18 और 193 अपॉन 64, तो आपका 6 रेशनल नंबर हो गया। अब इसको चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी देखते हैं, तो उस मेथड से देखते हैं क्या रहता है। चलिए सेकंड मेथड में हम लोग देखेंगे कि सेकंड नंबर मेथड। अच्छा, इस मेथड में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें 3 और 4 के मिडिल में, तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करना है उसमें 1 प्लस कर दो। कितने फाइंड करना है 6 फाइंड करना है, यहाँ देखिए
ये देखिए 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 6 में 6 + 1 कर दीजिए 7। अब क्या कीजिए 3/4, सॉरी 3 और दूसरा है 4, 3/1 करिए, यहाँ 4/1 कर दीजिए। यहाँ दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो 6 है जिसमें जितने रेशनल नंबर फाइंड कर उसमें 1 प्लस करके उस नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 7 जा 21/7, 4 7 जा 28/7। अब क्या करना है हमें, 21 से 28 के जितने भी मिड नंबर हैं उनको हम लिख देना है। 21 से 28 के मिडिल जितने नंबर लाई कर रहे हैं इन सबको हमें क्या करना है, लिख देना है। तो 21 के भी और 21 के बाद कौन सा नंबर होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। जबकि लाई कितने करेंगे, इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे, उसमें से मैंने 6 फाइंड किया। ऐसे और भी नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप पेपर में आपके 2 मेथड मैंने बताया, 2 मेथड में जो मेथड आपको इजी लगेगा उससे ज़्यादा तक स्टूडेंट इसी सेकंड मेथड्स को ही प्रिफर करते हैं। आप भी सेकंड मेथड से लगाइएगा। अगर फर्स्ट मेथड को तब अप्लाई करिएगा जब कोई एक फाइंड करना हो, ज़्यादा फाइंड करना रहे तो इस मेथड से लगाना चाहिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट मेथड से भी इसको हम लोग लगाएंगे और इसको सेकंड मेथड से भी। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, इसमें ए और बी की वैल्यू, पहला ए की वैल्यू दूसरा बी, ए इक्वल टू 3/5 और बी इक्वल टू 4/5। इसमें क्या होगी, बी की वैल्यू चेंज होगी, ए की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो फर्स्ट रेशनल नंबर 1/2 a प्लस बी, 1/2 3/5 प्लस 4/5। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 3 + 4 7/5 यानी 7/10। ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हुआ। सेकंड रेशनल नंबर नंबर 1/2 a प्लस बी, 1/2 a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू 7/10। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 एलसीएम होगा 5 और 10 का, 10 एलसीएम तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 7, ये आ जाएगा 6 + 7 कितना हो जाएगा 13/20। चलिए सेकंड बात, थर्ड रेशनल नंबर 1/2
ए प्लस बी 1/2, ए की वैल्यू तो यही है 3/p, बी की वैल्यू हमारी ये वाली नहीं होगी, ये जो लास्ट होगा जो इसके पहले वाला ए आपकी बी की वैल्यू चेंज हो बन जाएगी 3/5 प्लस 13/20, तो हो जाएगा आपका 1/2, आपका ये 20 एलसीएम हो जाएगा। 5 के टेबल पढ़ेंगे 20 पर 5 4 जा, अब 4 3 जा 12 प्लस 13, तो आ जाएगा कितना 25/40 अपॉन 40, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 40 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस कर लेंगे। अब हमें फोर्थ रेशनल नंबर तो 1/2 ए प्लस बी, तो हो जाएगा 1/2, अब ए की वैल्यू आपकी 3/5 होगी, बी की वैल्यू 425/40, यहाँ भी आपका 1/2 एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 40 होगा। अब 45 टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम 8 3 या 24 प्लस 25, ये हो जाएगा 49/80। चलिए फिफ्थ रेशनल नंबर 1/2 ए प्लस बी, तो हुआ 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो आपकी यही है 3/5, बी की वैल्यू 49/80, इसमें भी एलसीएम लेंगे कितना 1/2, एलसीएम आपका होगा 80, 16 3 जा 5 की टेबल पढ़ेंगे 80, 16 टाइम 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 48 प्लस 49, तो यहाँ से आ जाएगा 7 4 प्लस 4 8 97 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 160, इसलिए 5 रेशनल नंबर कहा था हमने, 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से लगाएं। सेकंड मेथड इससे थोड़ा आपको इजी लगेगा। अच्छा, जब केवल एक कहेगा तो आप केवल एक निकालना रहेगा तो आप फर्स्ट मेथड से ही निकालेंगे 1/2 ए प्लस बी, ठीक है। चलिए आते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर। चलिए सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं। अब पहले बताओ कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सेकंड मेथड में क्या होगा, जितने रेशनल नंबर फाइंड करना हो उसमें 1 प्लस कर दो, तो 5 फाइंड करना है तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब आपका इधर है 3/5 और दूसरा है 4/5। यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इसमें हमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 जा 18/30 और इसमें 4 6 जा 24/30। अब क्या करेंगे, 10 से 24 के मिडिल के नंबर को हमें लिख देना है। 18 के बाद आएगा 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5
तो आपको हमें 5 रेशनल नंबर में क्या हो गया, मिल गया। इस तरीके से आप दोनों मेथड में, ये सेकंड मेथड आपका सबसे इजी मेथड है, तो हमको कहेंगे कि आप भी अगर ज़्यादा निकालना रहे तो आप इस सेकंड मेथड को अप्लाई करिए, एक निकालना रहे तो फर्स्ट मेथड से अप्लाई करिए। चलिए, आपके दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन को लगवा दिया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कह रहा क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सब ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। तो कह रहा है देखो नेचुरल वाले नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जो नेचुरल नंबर है होल नंबर इंक्लूड हैं। तो देखिए ऑलरेडी देखिए 1 से स्टार्ट होता है, 1 से होल नंबर में ऑलरेडी है, ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। अब एवरी इंटीगर इज होल नंबर। इंटीगर्स क्या होते हैं, चलिए इंटीगर्स जो होते हैं निगेटिव नंबर्स, 3 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब इंटीगर्स होते हैं। तो कह रहा है एवरी इंटीगर इज होल नंबर। क्या है, इंटीगर सारे होल नंबर। देखिए होल नंबर आपका 0 होता है, इसमें निगेटिव नंबर नहीं होता, जबकि इंटीगर में क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। इसलिए एवरी सब पूरे इंटीगर, एवरी इंटीगर होल नंबर नहीं होते हैं, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं होते हैं, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो रेशनल नंबर Q इक्वल टू आपके इंटीगर्स होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 5/2 22/7, इस फॉर्म वाले नंबर। ये देखिए पूरे इंटीगर्स होते हैं, फ्रैक्शन वाले भी नंबर होते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। देखिए ये रेशनल नंबर वाले जो है तो होल नंबर नहीं होते हैं, देखो ना तो फ्रैक्शन वाले होते हैं ना निगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए, आपका इस पहली एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।